गलती सिर्फ मेरी तो नहीं थी। घर के बाहर से आई अपनी माँ को परेशान और चिंतित देख अंजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? मीरा जी पास पड़ी चारपाई पर बैठी थोड़ी देर सोची, संकोच में धीमी आवाज़ में शादी के 4 साल बाद मायके आई अपनी बेटी से बोली, अंजू तुम घर से बाहर मत निकला करो, ना ही अपनी बेटी को बाहर जाने दिया करो। लोग देखते हैं तो बातें बनाते हैं, तेरी बेटी पर भी गलत असर पड़ेगा जब लोग उल्टी सीधी बातें कहेंगे। माँ की बात सुनते ही अंजू मुँह बनाकर बोली, पर माँ मैं क्या करूँ? क्यों तूने इतनी बड़ी गलती की? अब तो जिंदगी भर यह दाग तेरे दामन में लगा ही रहेगा। माँ ने भी थोड़े ऊंचे स्वर में बोला, माँ 21वीं सदी चल रही है तो भी। हाँ बेटा, औरतों के दामन में लगा लांछन कभी समाज के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। हर समाज में पुराने लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और लड़कियों पर उंगली उठाते हैं। माँ ने अंजू को समझाते हुए बोला, पर माँ गलती सिर्फ मेरी तो नहीं थी। गलती भी क्यों, हम बालिग थे। यदि हमने अपनी इच्छा से शादी की तो क्या गुनाह किया? अंजू बोली, बेटी देख तू भी अब समझदार है, सब कुछ ठीक था पर तुम्हारी शादी करने का तरीका गलत था, तुम भाग गई। माँ यह कैसे बोल रही हो? बेटा यह मेरे नहीं, यह समाज के शब्द हैं। अंजू की माँ सीता जी ने दुखी होते हुए कहा, माँ भागा किशोर भी था मेरे साथ। हाँ बेटा, पर लोग उसको कुछ नहीं कहेंगे, लड़का है ना, हमेशा तेरे को ही बोलेंगे। यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। जब लड़की भाग जाती है तो कुछ लोग जिंदगी भर यही बात पर घुमा फिरा के ताना मार ही देते हैं, कभी लड़की को ना सही तो उसके बच्चे को। माँ मुझे भी अब कुछ समझ में आने लगा है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अंजू दुखी होकर चारपाई पर बैठते हुए बोली। अंजू को दुखी देख कुछ सोचते हुए सीता जी ने अंजू से पूछा, बेटा सच सच बताना, तू खुश तो है ना किशोर के साथ अपनी शादी से? हाँ माँ ठीक ही है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं, वैसे ही होते हैं कभी कभी। तो ठीक है बेटा, तुमने अपनी पसंद से शादी की है तो तुम्हें अपनी शादी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करना होगा। जी माँ, अंजू ने लंबी सांस भरते हुए बोला। मम्मी पापा मुझसे कब बात करेंगे? अब तो मेरी शादी को 4 साल हो गए और मैं पहली बार घर भी आई हूँ अपनी बेटी को लेकर। अंजू ने दुखी होते हुए बोला, बात करेंगे पर अभी लगता है कुछ वक्त लगेगा। पैसा तो ज़्यादा नहीं था हमारे पास, तेरे पापा ने जिंदगी भर इज्जत ही कमाई थी, इज्जत ही सबसे बड़ी थी उनके लिए। तेरे पापा बचपन से तुझको कितना चाहा, विश्वास किया, पर उसके बाद भी तूने आंखों में धूल झोंक इतना बड़ा धोखा दिया। कहते कहते सीता जी के आंखों के कोर से आंसू उनके गालों पर लुढ़क पड़ा। अंजू भी रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो। बेटी मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, पर समाज ना बोले यह कैसे संभव है? जब तू शुरू में चली गई थी तब तो यह समाज हमें इतने ताने मारता था, ऐसा लगता था कि जहाँ से हम गुजरते हैं लोग हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। कैसे अपमान का घूंट पीकर एक एक दिन करके हमने अपने समय काटा है। सीता जी रोए जा रही थी और अपने अंतर्मन के अंदर छिपे दर्द का व्याख्यान अपनी बेटी के आगे आज पहली बार खुले मन से कर रही थी। माँ माफ़ कर दो मुझे, सॉरी माँ गलती हो गई, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। कहकर अंजू अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछने लगी। तभी घंटी बजी, बगल वाली आंटी जी आ गईं अंजू से मिलने। कैसी है अंजू? मैं ठीक हूँ आंटी। अंजू उठकर जाने लगी। बैठना, मैं तेरे से ही मिलने आई हूँ। अंजू बैठ गई। और सब ठीक है तुम्हारे ससुराल में? हाँ आंटी जी। थोड़ी देर में बातों ही बातों में आंटी जी ने अंजू से बोला, तुमने अच्छा काम किया, एक लड़का पसंद कर लिया। देख हमारी बेटी तो अभी तक पड़ी हुई है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे उसकी शादी करें। और कहाँ, तू तो बढ़िया है, बिना दहेज के भागकर अपने ससुराल चली गई। आंटी जी ने ताना मारते हुए बोला। अंजू ने बात घुमाते हुए बोला, हाँ ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आंटी ने वही बात को फिर बोला, अंजू तुम भाग गई पर अपने बाप का सर शर्म से झुकाकर चली गई। पूरी बिरादरी में, पूरे मोहल्ले में पहली लड़की तुम रही जिसने ऐसा काम किया। चल कोई बात नहीं, आंटी जी ने मुंह बनाते हुए बोला। बेटा मोहिनी को कुछ खिला दे, सो के उठ गई है वह,
बात को काटते हुए सीता जी ने बोला। अंजू कमरे में जाकर अपनी बेटी मोहिनी में बिजी हो गई, पर उसकी आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी थी। क्या उम्र थी, दिल के क्या जज्बात थे जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाई और बिना शादी के घर से चार दीवारी के बाहर बिना बताए कदम रख दिया। जिंदगी की इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तो सिर्फ पश्चाताप था और कुछ भी नहीं। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी खुशी खुशी, पर पीछे मुड़कर देखने पर एक अतीत का काला साया था जिससे खुद को हमेशा बचाना था उसको। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।